मुकद्दमा है। अगर हद अकल हर 10 दिनों में एक मर्तबा उसी काम की जगह पर सफर के लिए जाता है तो उसकी नमाज कंप्लीट है और सफर में उसका रोजा सही है। अच्छा, उसके बाद ये इबारत है कि दरस सफर बराए तहसील इल्म नमाज शिकस्त अस व रोजे हम सही नीस। अब आगे ये बयान कर रहे हैं कि देखिए वो अफराद जो तहसील इल्म की खातिर एक शहर से दूसरे शहर की जाने जाते हैं, एक मसलन जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो क्या ये अफराद भी कसीर मसलन सफ़र के उसमें हुक्म में है या नहीं? कसीर सफ़र के हुक्म में नहीं है। आप सब कहते हैं कि इन लोगों की नमाज शिकस्ता है, नमाज कसर है, रोज़ा इनका सफ़र में सही नहीं है। इनको चाहिए कि सफ़र में रोज़ा ना रखें और सफ़र के बाद जब वतन में पहुँचे तो उसी रोज़े की जो कज़ा हो चुका है दोबारा वही रोज़ा रखें। 5 नंबर पर कहते हैं कि वो शख्स जिसका सफ़र हराम का सफ़र हो, तो इस सूरत में इसके लिए भी नमाज कसर नहीं है, ये नमाज मुकम्मल पड़ेगा, कामिल पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स बहुत दूर जाता है ताकि वहाँ से शराब वगैरह हासिल करके ले आए और बेचे उसको या खुद पिए, तो ये चूंकि ये सफ़र कर रहा है मासियत का सफ़र है, गुनाह का सफ़र है, इसलिए। या फर्ज करें जो मिसाल इन्होंने दी है, एक औरत बगैर अपने शोहर के जो सफ़र करती है वो सफ़र भी उसका गैर वाजिब हो, तो इस सूरत में इस औरत पर ज़रूरी है कि नमाज कामिल पड़ेगी, नमाज कसर नहीं होगी इसकी, क्योंकि सफ़र गैर वाजिब में शौहर की इजाज़त ज़रूरी है। ये सफ़र गैर वाजिब में शौहर की इजाज़त के बग़ैर मसलन अपने मैके चली गई है, वाजिब तो नहीं था ना, ठीक है, मसलन 2 दिन 4 दिन पहले आई है और फिर बग़ैर इजाज़त के चली गई है, या अपने सहेलियों के पास चली गई है बग़ैर बताए हुए, अगर वो बहुत दूर हैं और 8 फरसक से भी ज़्यादा हैं, तो इस सूरत में अगर इजाज़त नहीं दी तो नमाज उसकी सफ़र में कामिल होगी। कहते वो मकाम दर इन मकान नमाज तमामस, ये 3 मकाम बहन के ऐसा नमाज यहाँ मुकम्मल हो जाता है। वतन में नमाज कामिल है, दरजाई की मीदानद व या बिनादारद 10 रोज भी मानद, वो जगह जहां ये जानता है कि मैं 10 दिन रुकूंगा, या असलन इरादा ही यही है कि 10 दिन रुकूंगा। ऐसा बात जो ज़ियारत के लिए आते हैं ना, उनका इरादा ही शुरू से ये होता है कि हमने मशहद में 10 दिन रुकना है, लेकिन वो शराइत के साथ कि वो बाहर हद तरखुस से बाहर नहीं जाएंगे। और मामूलन ज़ायरीन जो है ये हद तरखुस से बाहर चले जाते हैं, मसलन निशापुर चले जाते हैं, मयामी चले जाते हैं, तो हद तरफ से निकलना है ना। या फर्ज करें ये मशहद की दूसरी तरफ अखलमत चले जाते हैं, शांदीज चले जाते हैं, तुर्कबे चले जाते हैं, ये हद तरफ से बाहर निकलने वाली, तो लिहाजा इनको चाहिए अगर 10 दिन का इरादा है ऐसे अफराद के लिए तो, और हद तरफ से भी नहीं जाते, तो इस सूरत में बावजूद इसके के सफ़र में है लेकिन इस मकाम पर उनको नमाज मुकम्मल पढ़नी है। नंबर 3 कहते हैं कि ऐसी जगह जहां के सी रोज बाद तरदीद मूंदे, 30 दिन शशो पंज में था कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, इस सूरत में अगर है यानी मालूम ना बुदे मी मानद, उसे पता नहीं, चूंकि अपने बस में नहीं था, कोई गवर्नमेंट का काम था, सरकारी काम था, या मसलन किसी ज़रूरत की वजह से, तहसील इल्म की वजह से, या किसी सबब से वो जा रहा है और 30 दिन एक ऐसी जगह पर रहा है और शशोपंज में है, चूँकि इसके बस की बात नहीं है, नहीं पता कि 30 दिन रहूँगा या नहीं, यानी मालूम ना बुदे मी मानद या मी रवद, हर दिन एक नया हुक्म आता है। कहते हैं 30 दिन तक जब इसी हालत में रहे और किसी और जगह पर भी ना जाए, तो इस सूरत में इसे चाहिए
कि 30 दिन गुजरने के बाद नमाज कामिल पढ़ेगा। 30 दिन तक नमाज कसर है। अच्छा, सवाल ये है जो आप कह रहे हैं कि वतन में नमाज कामिल है, वतन क्या है? कहते हैं कि वतन वो जगह, ब्रैकेट में लिखा है कि शहर या गांव, वो जगह है कि इंसान जहां अपनी जिंदगी के लिए और अपने ठहरने के लिए उसे इंतखाब करता है। ऐसी जगह को, ऐसे मकाम को हम वतन कहेंगे। कहते चाहे जरूरी नहीं है वतन का ये मकसद कि वहीं पैदा हो, कहते नहीं, वतन का ये मकसद नहीं, चाहे वहां पैदा हुआ हो या पैदा ना भी हुआ हो। अब रहा मसला, कहते हैं कि माँ बाप, वतन पिदर व मादरश बाशद, चाहे माँ बाप का वतन हो या माँ बाप का वतन ना हो। कहते हैं कि अगर एक ऐसी जगह है जहां खुद इंसान पैदा हुआ है या माँ बाप का वो वतन है, कहते हैं कि उसे हम वतन असली कहेंगे। या खुद वहां उसने जिंदगी के लिए इंतखाब किया, एक ऐसी जगह को इंतखाब किया है कि उसको वतन इत्तिखाजी कहेंगे। वतन, बस वतन की दो तारीफ में, दो किस्में हुई, एक वतन असली, एक वतन इत्तिखाजी। अच्छा, यहां स्टार लगाकर नीचे लिखते हैं आयतुल्लाह खामनई, दर अहकाम मुसाफिर व दर क़स्द तवत्तुन व क़स्द दहरूज फ़र्क़ बैन शहराए बुज़ुर्ग व शहराए मुतआरफ़ वजूद न दारत। अब यह सवाल आता है ना कि मसलन कराची जैसा बहुत बड़ा शहर है या तेहरान जैसा बहुत बड़ा शहर है, या दुनिया में बहुत ऐसे शहर हैं जो बहुत बड़े बड़े शहर कहलाते हैं। क्या बड़े शहरों और छोटे शहरों में फ़र्क है? कहते हैं देखिए ना, इनमें अहकाम मुसाफिर में कोई बड़े और छोटे शहर का फर्क नहीं है, नंबर। और 10 दिन रहने का, वतन करार देने का, तवत्तुन यानी 10 दिन रहने का इरादा जो हो, 10 दिन रहने के इरादे को वतन बनाने को, मतलब फला जगह को 10 दिन वतन बनाने की नीयत से वहां रुक रहा है। और क़स्द दहरूज में बड़े शहरों और छोटे शहरों में कोई फर्क वजूद नहीं रखता, कोई भी फर्क नहीं है। बस चाहे छोटे शहरों, बड़े शहरों, 10 दिन का इरादा हो या वतन इत्तिखाजी का उन्वान हो, फर्क नहीं है, मुसावी है। नंबर 2, कहते हैं इंसान, कहते हैं कि ता इंसान क़स्दमंदन हमेशगी दर गैर वतन असर खुद शरान ना दाश्ते बाशाद आजा वतन वो हिसाब नहीं मिशाद। कहते हैं जब तक एक इंसान एक जगह पर रह रहा है, ठीक है, लेकिन अपने असली वतन, तारीफ पहले हो चुकी है असली वतन की, अपने असली वतन के अलावा एक ऐसी जगह पर वो रह रहा है लेकिन उसे बुनवाने वतन हमेशा रहने के लिए इंतखाब नहीं करता, ये इरादा नहीं रखता, तो उसका वतन शुमार नहीं किया जाएगा। नंबर 3, कहते अगर कस्द रखता हो, क्या कस्द रखता हो कि एक ऐसी जगह पर जहां उसका असली वतन नहीं है, एक मुद्दत तक वहीं रहे। तो फर्ज करें ये हमारा असली वतन नहीं है जहां हम रह रहे हैं, और हमारा इरादा है कि यहां रहें कुछ मुद्दत तक, और उसके बाद हम वापस जाएं, तो कहते हैं वहां वो उसका वतन शुमार नहीं किया जाता। मिसाल भी यही दी है इन्होंने। कहते हैं कि मसलन एक दानिशजू, एक स्टूडेंट, एक शागिर्द एक मुद्दत के लिए किसी और शहर में तहसील इल्म की गर्ज से रहता है, तो इस सूरत में उसका असली वतन वो शहर शुमार नहीं होगा। नंबर 4, कहते हैं कि सफा नंबर 183 पे, अगर इंसान बगैर
रहने के, हमेशा रहना यानी दाइमी रहने के इरादे के बगैर एक ऐसी जगह पर इतना रहे कि लोग उसे उसी वतन का ही एक बाशिंदा शुमार करें, तो इस सूरत में वही शहर अगरचे गुर्बत का शहर है लेकिन उसके लिए वो उन्होंने वतन शुमार हो जाएगा। और यही सूरत हाल है हमारी। अच्छा, नंबर 5 कहते हैं कि अगर एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पहले उसका वतन था किसी जमाने में, लेकिन अभी वहां रहने का कोई इरादा नहीं है, कहते हैं कि वहां उसको नमाज कामिल नहीं पढ़नी चाहिए। फर्ज कर एक शख्स है, हिजरत कर जाता है, पहले लाहौर में था, लाहौर से हिजरत करके कराची चला गया, फिर आता है लाहौर, फिर वही लाहौर आता है, तो कहते हैं कि इस शख्स को अब जो पहले लाहौर पहले वतन था इसका, अब कराची शिफ्ट हो चुका है, अब वतन रिहाइशगाह उसकी वहीं कराची है, तो लिहाजा उसे नमाज कंप्लीट पढ़नी होगी। अगरचे कहते हैं अगरचे वतन दीगरी हम बराए खुद इख्तियार ना कर दे बशर। हाँ, अलबत्ता मुमकिन है असलन किसी भी शहर को इंतखाब ना किया हो वो उन्वाने वतन हमेशा रहने के लिए, चाहे वो उन्वाने वतन दूसरी जगह को इंतखाब कर चुका हो या ना कर चुका हो, नमाज उसकी यानी कामिल है। नमाज न बैद नमाज रहा तमाम बिखाना। इस मसले को मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ माजरत के साथ। देखिए, कहते हैं अगर एक शख्स उस जगह पर जाता है जो जगह पहले उसके लिए वतन थी, लेकिन वहां अभी सर्फ नजर कर चुका है, गज़ नजर कर चुका है, कहते हैं नबायत नमाज रहा तमाम बिखाना, उसे नमाज कामिल नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि नमाज क्या है, नबायत नमाज रहा तमाम बिखाना, यानी नमाज को कसर करके पढ़ेगा, चाहे वो दूसरा मकाम अपने लिए वो उन्वाने वतन इंतखाब कर चुका हो या न कर चुका हो। नंबर 6 कहते हैं कि एक वो मुसाफिर जो अपने शहर वापस आ जाता है, जब ऐसी जगह पर पहुंचता है कि जहां अपने वतन की दीवारें देख रहा है और सदाए अजान को सुन रहा है, तो उसे चाहिए कि नमाज कामिल पढ़े। मसलन ज़ायरीन जब आते हैं यहाँ ज़ियारत के लिए और यहाँ से जब वापस आते हैं अपने मसलन एक शहर पे, अगर मसलन सफ़र करते हुए देख रहे हैं कि ये मसलन हमारा शहर है, उसकी दीवारें वगैरह दिखाई दे रही हैं या अजान की आवाज़ उसके कानों तक पहुँच रही है, तो इस सूरत में अगर कोई नमाज का वक्त है तो वहाँ नमाज इनको कामिल पढ़नी होगी। इसी सफ़े पर सफ़ा 183 पर 10 रोज़ का कस्द, ये उन्वान है कस्द तहरूज़। इसमें कुछ मसाइल बयान करें। सबसे पहला मसाला ये है कि वो मुसाफिर के कस्द कर दे 10 रोज़ दर महल्ली बिमान, उसने ये इरादा किया हुआ था कि एक जगह 10 दिन रहेगा, अगर 10 दिन से ज़्यादा वहाँ रहे ता वक्ती की मुसाफिर न कुनत बायद नमाज तमाम, यानी जब तक वो 10 दिन हो चुके हैं और अभी दूसरी जगह नहीं जा रहा, वहां से कूच नहीं कर रहा, वहां से और तरफ सफर नहीं कर रहा, तो इसे चाहिए कि नमाज कामिल पढ़े। और कस्द मुंदन 10 रोज़े दीगर लाजिम नहीं से, ये कहना चाहते हैं कि एक शख्स ने 10 दिन मशहद मुकद्दस में इरादा किया कि रहूंगा और 10 दिन रहा है, वो हद तरखुस वगैरह तमाम चीजें महफूज है अपने, अगर वो नहीं गया तो यहाँ 10 दिन रुका है, 10 दिन पूरी नमाज ये मुकम्मल पढ़ता रहा है। अब 10 दिन के बाद ये कुछ और दिन रह रहा है, मसलन ये चाहता है कि 5 दिन और रहूं 10 दिन के अलावा, इरादा था 10 दिन का, फिर इसने इरादा कर लिया कि चले 5 दिन और भी रह लेता हूं। क्या ये दूसरे जो 5 दिन हैं उसके लिए
जरूरी है कि वो 10 दिन का इरादा करे और मसलन 10 दिन पूरे करे, या नहीं दूसरे